सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब अब्दुल कलाम कक्षा 5 में पढ़ते थे तब आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक बार अपने टीचर से पूछ लिया कि आखिर ये चिड़ियाँ कैसे उड़ती हैं। इनका विद्यालय समुद्र के पास था। तब इनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर पूरी क्लास के स्टूडेंट को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर पूरी टेक्नोलॉजी समझाई और उड़ने में सहायक पक्षियों के शरीर की बनावट रोचक ढंग से बताई। जिज्ञासु कलाम को उस दिन से अपनी समस्या का समाधान ही नहीं मिला, बल्कि मासूम आँखों को उड़ान का एक सपना भी मिल गया। वह बचपन से ही चिड़ियों की तरह अपनी ज़िंदगी में भी उड़ना चाहते थे, लेकिन सपनों को सच करने में सबसे बड़ा रोड़ा था घर की गरीबी। अपने 7 भाई बहनों में माँ बाप के बहुत प्रिय थे अब्दुल कलाम, लेकिन घर का बदहाल जीवन तो कुछ ऐसा था कि 2 वक्त की रोटी की रोज़ चिंता रहती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि घर के सदस्यों को भरपेट भोजन मिल पाता। एक दिन जब माँ को यह महसूस हुआ कि अब्दुल कलाम का पेट नहीं भरा, तो माँ ने अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें परोस दी। अब्दुल कलाम को जब यह बात उनके बड़े भाई ने बताई तो वह बहुत दुखी हुए और उस दिन से माँ के साथ मिल बाँट कर भोजन करने लगे ताकि माँ को कभी भूखा न रहना पड़े। उनके पिता जैनुल अब्दीन मल्लाह थे, जो रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी नाव से लाते ले जाते थे और इससे जो आमदनी होती थी उसी से घर चलता था। लेकिन एक दिन तूफान में फंसकर नाव भी टूट गई। उस समय अब्दुल कलाम मात्र 12 वर्ष के थे। पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ घर भी चल सके, इसलिए वह घर घर जाकर अखबार बेचने लगे। इसी दौरान पूरा अखबार पढ़ भी जाते थे। पढ़ने में इतनी लगन थी कि रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाते थे और स्नान करके गणित की ट्यूशन चले जाते थे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की वजह यह थी कि गणित के टीचर उन्हीं 5 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे स्नान करके आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद अब्दुल कलाम अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर धनुषकौडी रेलवे स्टेशन जाते थे और वहां से अखबार लाकर घूम घूम कर बांटने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते थे। स्कूल से लौटकर मन लगाकर पढ़ाई करते थे। थकान को कभी सपनों की उड़ान के बीच में नहीं आने दिया। और कलाम साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं घर अखबार बांटकर वापस आता तो माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति रुझान देखकर माँ ने मेरे लिए एक लालटेन खरीदी जिससे मैं 11 बजे तक पढ़ाई कर सकता था। पढ़ाई के साथ साथ परोपकार की भावना और देश की तरक्की का सपना मेरी आंखों में हर समय तैरता रहता था। सबसे पहले वह एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। सपना था पायलट बनकर पक्षियों की तरह उड़ान भरने का, परंतु यह पूरा नहीं हो सका क्योंकि उस समय एयरफोर्स में भर्ती मात्र 8 पायलटों की होनी थी और अब्दुल कलाम का नंबर 9वां आया। सपना तो पूरा नहीं हुआ, मगर उस असफलता के बाद उड़ान का जज्बा 2 गुना हो गया। वह अक्सर कहते थे कि छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए और महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही न आने दें। साहसी अब्दुल कलाम नींद में सपने नहीं देखते थे, वो हमेशा खुली आंखों से सपने देखते थे। एक बार मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में थीसिस समय से न जमा कर पाने के कारण इनकी स्कॉलरशिप समाप्त होने वाली थी। तब इनके प्रोफेसर साहब ने इन्हें वार्निंग दी कि मात्र 3 दिन के अंदर तुम्हें थीसिस जमा करनी होगी, अन्यथा तुम्हारी स्कॉलरशिप समाप्त हो जाएगी। इतनी बात सुनकर इन्होंने 3 रात जाग कर थीसिस तैयार करके समय से जमा कर दी और क्लास टॉप भी किया।
बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज तो बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। अब्दुल कलाम की फितरत भी कुछ यूं ही थी। विज्ञान की बुलंदियां इन्हीं इरादों से हासिल की गईं। हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई। 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल, स्पेस लॉन्च व्हीकल, परमाणु परीक्षण, इनके नाम के आगे एक के बाद एक सफलताएं जुड़ती गईं। कामयाबी का यह कारनामा उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हासिल किया। 1960 में अपने सपनों को सच करने के लिए कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक का पदभार संभाला और सुपरसोनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन तैयार किया। 1969 में अब्दुल कलाम इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाए गए और देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया। सफलता की पहली उड़ान 1980 में भरी, जब रोहिणी नाम का सैटेलाइट धरती की कक्षा के समीप स्थापित कर दिया। अब्दुल कलाम की सफलता से मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफ़ी प्रसन्न हुई। कलाम साहब को खूब बधाई दी और इंदिरा गांधी जी की सलाह पर अब्दुल कलाम ने एडवांस और गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को उनकी कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कलाम साहब को एडवांस मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड दिया। बदले में अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री महोदया को सफलता का भरोसा दिया। पहले की तरह इस बार भी कलाम साहब ने काम पूरी शिद्दत से किया। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी और खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए अक्सर कुछ महान विचारों को दोहराते थे। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को हराने नहीं देना चाहिए। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है और जो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। हजारों कोशिशों के बाद इस बार भी उनके जोश और जज्बे ने कामयाबी की एक और उड़ान भरी और अग्नि, पृथ्वी एवं ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण कर विश्व पटल पर हिंदुस्तान की ताकत का झंडा लहरा दिया। इसके अलावा 11 और 13 मई 1998 को वो ऐतिहासिक दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा गया जब तमाम बंदिशों के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु परीक्षण करने में कामयाब रहा और कलाम साहब पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन गए। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाने का न्योता भी दिया, परंतु मिसाइल मैन ने मना कर दिया। हालांकि वह उस दौरान प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार वैज्ञानिक भी थे। वह तो देश को परमाणु शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। मार्च 1998 में वो पूरे प्रोजेक्ट के साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और कहा, सर, न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम अपने अंतिम चरण में चल रहा है। मंत्री बनने के बाद मैं इसमें पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे यह कार्य पूरा करने का अवसर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात मान ली और पूरा समय दिया गया और रिसर्च पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री और कलाम की दूसरी मुलाकात में परीक्षण को मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट का नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम अपनी लगन, काबिलियत और कठिन परिश्रम से सफल परमाणु परीक्षण करने में कामयाब हो गए और पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के हीरो बन गए। मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को सीना ठोक कर संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु संपन्न देश बन चुका है। इस संदेश को सुनकर पूरे भारत में खुशी की लहर उठी और लोग खुशी से झूमने लगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कामयाबी की दास्तां कभी रुकी नहीं।
एक के बाद एक कामयाबी उनके जीवन में जुड़ती चली गई। कलाम साहब के टैलेंट को भांपते हुए देश के दिग्गज नेताओं ने और भारत की जनता ने उन्हें सन 2002 में देश का 11वां राष्ट्रपति बना दिया। उड़ती चिड़िया का सपना अपनी ज़िंदगी में ऐसा बसाया कि उस जुनूनी हीरो के पैर कभी ज़मीन पर ही नहीं आए और रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र अपने हौसले की उड़ान से तय किया। भारत की असीम ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक मिसाइल मैन जब देश के राष्ट्रपति बने तब चारों तरफ चर्चा एक ही विषय की थी, कलाम साहब की सादगी। राष्ट्र के लिए समर्पण भाव तो सभी पहले ही देख चुके थे, इस बार सुर्खियों में थी उनकी सादगी।